अक्सर हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परेशानियां आती है जिसका हमने बहुत ही मुश्किल से सामना किया होता है। ऐसे ही कुछ हादसे होते हैं जिन्हें बीते काफी समय हो जाता है, लेकिन जब भी हमें याद आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। और ठीक उसी तरह उसे भुला पाना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता है जितना कि उसका सामना करना। तो ठीक ऐसे ही हादसा आज से ठीक 10 साल पहले महमूद नाम के एक सक्के परिवार के साथ हुआ था, जब वो लुधियाना में रहा करते थे। वो वहाँ एक किराए के मकान में रहते थे जहाँ अक्सर अजीब अजीब सी चीजें हुआ करती थी। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते तो कभी कुछ फैला हुआ मिलता। ये हो तो काफी समय से रहा था, पर किसी ने भी इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके आस पड़ोस के बच्चे काफी शैतान थे और सबको यही लगता था कि ये किसी की शैतानी ही है। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक दिन की बात है जब महमूद की अम्मी अक्सर किचन में ताला लगाया करती थी क्योंकि उनका किचन उनके कमरे से जरा हटके था। तो ठीक ऐसे ही एक दिन वो किचन में ताला लगाकर अंदर आ रही थी कि अचानक उनके किचन में कुछ गिरने की आवाज आई। वो जल्दी से भागकर गई तो देखा कि वहां आसपास कोई भी नहीं था। उन्होंने किचन खोलकर जैसे ही देखने की कोशिश की तो उनकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि वहां पर दूध फैला हुआ था और जैसे ही उनके नजर ऊपर की ओर पड़ी तो डर के मारे उनकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि वहां ऊपर कोई औरत बैठी थी जिसे देखकर वो घबरा गई। उनकी चीख सुनकर महमूद के चाचा वहां भागकर आए और वो उस औरत को पकड़ने की कोशिश करने लगे। वो देखने में कोई पागल सी लग रही थी, पर सवाल ये था कि वो अंदर कैसे आई। उस औरत को वहां से भागते हुए सबने देखा था। वो किसी की हाथ में तो नहीं आई, पर उसके बाद जो हुआ सब हैरान हो गए। कुछ दिन के बाद महमूद के चाचा की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने जिस हाथ पे उस पागल औरत को पकड़ा था वो हाथ उनका पूरी तरह से सूज गया था। ये हुआ क्या था किसी को समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद उनका ऑपरेशन हुआ तो वो थोड़ा ठीक हुए, पर घर के सारे लोग इतना डर गए थे कि वो वहां से कमरा खाली करके बैंगलोर चले गए और महमूद के चाचा अपने गांव चले गए। लेकिन इस सब के बाद भी ये सब कहाँ रुकने वाला था। हद तो तब हुई जब महमूद और उसके परिवार बैंगलोर आ गए। उन्होंने वहां आकर किराए का कमरा लिया और वहां रहने लगे। लेकिन एक दिन रात को सोते सोते महमूद की अचानक आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक औरत है जो उसे लगातार देख रही है। महमूद ने उसे देखकर बहुत घबरा गया। वो अपनी आंख बंद करने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि शायद वो कोई भयानक सपना देख रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो औरत सचमुच उसके सामने ही थी। वो धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसे पास आता हुआ देखकर महमूद घबरा गया। वो इतना डर गया था कि डर के मारे वो वहीं पे बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो ठीक उसके पास ही उसके चाचा बैठे थे। महमूद ने उठते ही सब कुछ बताने लगा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके चाचा कहने लगे कि वो सब कुछ जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। महमूद ने उनके बातें सुनकर हैरान था कि ये सब उन्हें कैसे पता चला।
महमूद के चाचा ने उसे बताया कि वो आज से 1 महीने बाद उठा है, क्योंकि वो उस रात बेहोश होने के बाद अजीब सी हरकत करता था। सब मिलकर उसे एक पास की मस्जिद ले गए, जहाँ पर एक मौलाना जी ने उसे ठीक किया। उसके अंदर एक बुरी आत्मा थी जो उसे मारना चाहती थी। उन मौलाना जी की वजह से आज सब कुछ ठीक है। घर के सारे लोग उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर महमूद हैरान था कि वो आज से 1 महीने बाद उठा है। वो उस रात से काफी डरा हुआ था, पर जब उसे ये सब पता चला तो उसका डर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। आज इस बात को 10 साल हो चुका है, पर जब भी वो उस बात को याद करता है तो आज भी वो पहले जैसा घबराया नजर आता है।